Today we discuss about IUPAC nomenclature of coordination compounds. आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग की स्टडी करेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका IUPAC नेम राइट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC के नॉमेनक्लेचर है उसके जो है रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन रूल लाइक दैट, हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि 4FeCN का होल 6, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसको हम आयोनाइज कर लेंगे। अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आयोनाइज करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमको ये मिलता है और सेकंड पार्ट आपको ये मिलता है। ये हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा, मीन्स कैटायनिक पार्ट, और ये आपका निगेटिव पार्ट होगा, मीन्स एनायनिक पार्ट। जब आप इसको ब्रेक करोगे 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 4 माइनस। तो पहला रूल ये है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट यानी कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करते हैं, देन उसके बाद एनायनिक पार्ट की नेमिंग करते हैं। लाइक दैट, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक CONH3 का होल 6 Cl3। इस कंपाउंड्स को अगर हम ब्रेक करेंगे, आयोनाइज करेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा और ये आपका निगेटिव पार्ट होगा, मीन्स कैटायनिक पार्ट आपका ये होगा और ये आपका एनायनिक पार्ट होगा। अगर इसको आप ब्रेक करते हो तो CONH3 का होल 6 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो पहला काम होगा हमारा ये देखने का कि आपके कॉम्प्लेक्स आयन में कौन सा पॉजिटिव पार्ट है और कौन सा आपका निगेटिव पार्ट है। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग करेंगे, देन उसके बाद निगेटिव पार्ट की नेमिंग करेंगे। निगेटिव पार्ट में जो भी आपका एनायनिक पार्ट होता है उसमें हम सबसे पहले लिगैंड्स की नेमिंग करते हैं, जितने भी आपके लिगैंड्स होंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हम सेंट्रल मेटल एटम्स की जो है नेमिंग करते हैं और देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा निगेटिव पार्ट है। सेकेंड नंबर में आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो हम आपको ये हो जाएगा आपका X प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -4। तो x -6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू +2। तो यहाँ पर आपका आयरन +2 के फॉर्म पर प्रेजेंट है। मतलब हमें ये पता हो गया कि हमारा आयरन जो है, यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ओके, हम नेमिंग करते हैं यहाँ पर। ये आपका पोटेशियम है, पोटेशियम
ओके, फर्स्ट पार्ट की नेमिंग हो गई हमारे कैटायनिक पार्ट की। अब हम आते हैं एनायनिक पार्ट में। तो एनायनिक पार्ट में हमने बताया कि हम सबसे पहले लाइगेंड्स की नेमिंग करते हैं, देन सेंट्रल मेटल एटम्स की नेमिंग करते हैं। लाइगेंड्स में हमारा कितने लाइगेंड्स हैं? सिक्स लाइगेंड्स है, इसलिए हो जाएगा हेक्सा सी एन साइनाइडो। सी एन क्या है आपका? साइनाइडो, सी वाई साइनाइडो। ओके, देन हम सेंट्रल मेटल एटम्स की नेमिंग करेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम्स की नेमिंग करने के पहले हम क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायनिक है या एनायनिक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक पार्ट में है तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम लैटिन वर्ड में लिखेंगे, उसका लैटिन वर्ड होगा। और अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायनिक है, सॉरी कैटायनिक है, कैटायनिक या आपका न्यूट्रल है, सेंट्रल कॉम्प्लेक्स आयन कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है, तो आपके सेंट्रल मेटल एटम्स की नेमिंग एट इट इज रहेगी। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स आयंस जो है वो एनायनिक है, तो इस वजह से हम जो है सेंट्रल मेटल एटम्स को लैटिन वर्ड में लिखेंगे फेरेट, एफ। और नेक्स्ट नंबर होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली, सेकेंड। ओके, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लाइक CO NH3 का होल 6 Cl3। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि इसमें आपका कौन सा पॉजिटिव पार्ट है और कौन सा निगेटिव पार्ट है। अगर आप इसको आयोनाइज करोगे तो यहाँ पर 3+ आएगा और ये Cl- आपका आयोनाइज हो जाएगा। इससे ये सो होता है कि ये आपका पॉजिटिव पार्ट है और ये आपका निगेटिव पार्ट है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, आयोनाइज करते हैं, तो CONH3 का होल 6 3+ प्लस 3Cl-। तो हमने इसको आयोनाइज कर लिया। इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है इट इज़ ए कैटायनिक पार्ट एंड इट इज़ ए एनायनिक पार्ट। द सेकेंड वन हम क्या करेंगे कि हम सेंट्रल मेटल एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ होगा, यानी कोबाल्ट हमारा 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या करोगे, पहले कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे। उसमें हम पहले क्या करते हैं, लाइगेंड्स की नेमिंग करते हैं। तो लाइगेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। नाउ द सेकेंड वन क्या करना होता है, सेंट्रल मेटल एटम्स की नेमिंग करनी होती है। तो ये आपका कैटायनिक पार्ट है। हमने बताया था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कट आयंस है या न्यूट्रल है तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नेम एट इट इज लिखोगे, तो कोबाल्ट। और कोबाल्ट यहाँ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड में है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। और फिर उसके बाद हम एनायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे। तो एनायनिक पार्ट हमारा ये है क्लोराइड। नाउ द सेकेंड रूल, अगर हमारा कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम लिगैंड्स प्रेजेंट हैं, तो उस समय हम अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग
कैसे करेंगे। लाइक दैट हम एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट काम हमारा होगा कि हम देखेंगे कि हमारा कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा निगेटिव पार्ट। अगर आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आयोनाइज करोगे तो यहाँ पर +1 चार्ज आएगा और Br माइनस। इससे ये शो होता है कि इट इज़ ए कैटायनिक पार्ट एंड इट इज़ ए एनायनिक पार्ट। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे, देन एनायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे। फिर दूसरा रूल ये अप्लाई किया गया था कि जो भी हमारा कैटायनिक पार्ट होगा उस जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी जब नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लाइगेंड्स की नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 टाइप्स के लाइगेंड्स हैं, द फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड। अब हमें इसमें ये क्लियर करना है कि हम किस लाइगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे। तो हम पहले सभी का नेम देख लेते हैं। ये आपका एमाइन है, ये आपका एक्वा है और ये आपका क्लोराइडो है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपका डिफरेंट टाइप्स के लाइगेंड्स होंगे तो वहाँ पर हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आता है। तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है और सी बाद में आता है। इससे ये सो हो गया कि हम क्लोराइडो का नाम तो बाद में लिखेंगे, बट यहाँ पर देखिए ए दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम सेकेंड अल्फ़ाबेट देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग एम आपका पहले आता है, क्यू आपका बाद में आता है। इससे मतलब ये सो हो रहा है कि हम एमीन की नेमिंग पहले करेंगे, देन एक्वा एंड देन क्लोराइड। सो ट्राई अमाइन, एक्वा, डाई क्लोराइडो। ओके, लिगेंड्स की नेमिंग हो गई। देन हम सेंट्रल मेटल एटम्स की नेमिंग करेंगे। और सेंट्रल मेटल एटम आपको पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन फर्स्ट कैटायन है, सो इसका नेम आप एट इट इज रखोगे। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। सो Cl2 माइनस है, इधर उधर जब हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो +2 एंड +1 यानी +3। तो हमारा कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स है, इट इज़ 0। नाउ अब हम एनायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे तो ब्रोमाइड। Now next example, like Na2 FeCN का होल 5 NO। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा पॉजिटिव पार्ट है एंड कौन सा निगेटिव पार्ट है। यहाँ पर देखिए Na+ एंड FeCN का होल 5 NO माइनस मीन्स इट इज़ ए कैटायनिक पार्ट एंड इट इज़ ए एनायनिक पार्ट। फर्स्टली हम कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे, देन आप जो है एनायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर आपका आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, नेमिंग करते हैं Na यानी सोडियम, ओके। नाउ अब हम एनायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं, Cn साइनो एंड NO आपका क्या होता है, नाइट्रोसिनियम। तो ये आपका C से स्टार्ट है और ये आपका N से स्टार्ट है। इससे ये शो होता है कि हम पहले नेमिंग
CN की करेंगे। सो पेंटा साइनो या साइनाइडो नाइट्रोसियम नाइट्रोसोनियम सॉरी ओके। लिगैंड्स की नेमिंग हो गई है। देन हम सेंट्रल मेटल एटम्स की नेमिंग करेंगे। तो आपको पता है इट इज़ ए एनायनिक पार्ट, सो इसका हम लैटिन वर्ड लिखेंगे फेरेट। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। नाउ द थर्ड रूल, अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा लिगैंड प्रेजेंट है जिसमें पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एब्रिवेशन लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम जो है डाई के लिए बिस, ट्राई के लिए ट्रिस, टेट्रा के लिए टेट्राकिस, पेंटा के लिए पेंटाकिस यूज़ करते हैं। मीन्स एक स्पेशल एब्रिवेशन का यूज़ किया जाता है। लाइक दैट ईएन, जैसे आपका ईएन है, एथाइलिन डाई एमीन। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही आपका एब्रिवेशन दिया हुआ है, इस वजह से हम ऐसे लाइगेंड्स में जो एब्रिवेशन यूज़ करेंगे वो ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस अकॉर्डिंग टू नीड। नाउ लाइक दैट इट इज़ ए कैटायनिक पार्ट, सो हम पहले इसकी नेमिंग करेंगे एंड देन एनायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे। कैटायनिक पार्ट में आपको पता है एथिलीन डाइएमीन 3, सो ट्रिस एथिलीन डाई एमीन, देन सेंट्रल मेटल एटम इट इज़ ए कैटायनिक पार्ट, सो सेंट्रल एटम की नेमिंग एट इट इज आयरन, थर्ड क्लोराइड।